them, Rahul, who's showing them the way. फोटो निकाल ले. किसको फॉलो कर रहे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ईटी मेराज सिनेमा की ओर से. डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश एंड प्रोड्यूसर मिस्टर कुलदीप राठौड़. वेल, चारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार प्लीज. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आप हम सभी से शेयर कर सकते हैं. मूवी में काम करके तो बहुत लगा, उससे ज़्यादा अच्छा जयपुर आके लगा जहाँ पर ये फिल्म हमने शूट की है. 40 दिन हम यहाँ पर थे और हम ये बात करते कि जब हम कल रात को लेट नाइट यहाँ पहुँच रहे थे तो लग रहा था कि वापस ऐसे अपने घर आ गए हैं. एक कनेक्ट हो गया इस शहर के साथ. और फिल्म में काम करके तो जाहिर बात है बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी अच्छी कहानी है, इतना टाइट स्क्रीन प्ले है, थ्रिलर है, तो हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं. तो बहुत एक्साइटिंग था हमारे लिए भी क्योंकि हमारे लिए भी नई नई परत खुल रही थी हर 10 मिनट में. और ये कैरेक्टर को प्ले करना, इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने. तो काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी टायरिंग था, पर वही इसका मज़ा था. ओके, थैंक यू सर. मैम से क्वेश्चन ये है कि आपको सर के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज admired his work and it was a dream to work with him and I'm glad that Shailesh sir chose me to play Neha in it. थैंक यू सो मच. सर, व्हाट कैन द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी? जैसे कि हम मूवी में थोड़ा थ्रिलर देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं, रोमांस भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, सो क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑडियंस? एक 2 घंटे का एकदम थ्रिलिंग राइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे राज भाई ने बोला, अभी हर 10 मिनट में आपको कुछ ना कुछ होता ही रहेगा. फिल्म में आपको रिलैक्स नहीं करने देगा. तो जैसे ही आप हॉल में आएंगे, आप मुझे लगता है कि आप पूरा बाहर का जो भी टेंशन हो रहा है सब भूल जाएंगे और मूवी में घुस जाएंगे. यू विल हैव एन एक्साइटिंग टाइम वॉचिंग द फिल्म. दैट्स व्हाट आई फील. या सर, कुलदीप सर से मेरा सवाल है कि स्टार कास्ट के साथ आपको काम कर कर कैसा फील होगा? हेलो, सबसे वंडरफुल स्टार कास्ट है ये. इनके साथ में काम करके तो बहुत किसी को अच्छा लगता है. मेरी ड्रीम कास्ट थी जब मैं शैलेश डिस्कस कर रहे थे कि कौन कास्ट होना चाहिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राज सर आए और सानिया. और हमने जब उनसे पिच की फिल्म और इन्होंने हाँ कर दिया तो हमारे लिए ड्रीम कम की. सो थैंक यू सो मच. तो HIT हिट है और मीडिया इज नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चन. माइक इज ऑल योर्स. माइक फाइल. यस, वेलकम टू जयपुर राजपुर. थैंक यू सर. बस यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका तो एक्टिंग ही सबसे बड़ी चीज़ जिसके बलबूते में आपने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई गुड़गांव से निकल के. अब एक्टिंग से आप चले, लेकिन अब इस बार एक्शन करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं. और कितना टफ रहा एक्शन करके, और क्या कहीं से ट्रेनिंग ली या आप कैसा लेते हैं एक्शन को? गुड़गांव में कभी एक्शन करते थे स्कूल टाइम पे? बहुत एक्शन करते थे स्कूल टाइम तक, बहुत एक्शन किया है, बहुत राउडी थे. और जैसा एक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म का एक्शन बहुत रियल है, वो ऐसे वाला नहीं है कि हम कि बहुत फिल्मी है, कुछ बिलीवेबल नहीं है. जैसे दो लोग लड़ते हैं आपस में जो स्ट्रीट फाइट होती है या वो किसी के पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए, तो बिल्कुल वैसा एक्शन रखा है हमने इसका. और मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स में रहा हूँ, ताइक्वांडो में, तो एक्शन बहुत नेचुरली आया मुझे. ऐसा नहीं था कि उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी. तो लेकिन मज़ा बहुत आया. पहली बार मुझे ऐसे एक्शन करने का मौका मिला है. हमेशा था मन में कि ऐसी कोई कहानी हो जिसमें एक्शन उसका एक हिस्सा हो, तो इस फिल्म में मुझे वो मौका दिया. राइट. काफ़ी सारी मूवीज परसों पाइपलाइन में है जो आ रही हैं, और आपकी मूवी भी उसी दिन आ रही है, तो कैसा लेते हैं? बड़ा चैलेंज भी हो जाएगा, जोन बढ़ जाएंगे, काफ़ी यूथ बढ़ जाएगा. वो तो हर बार होता है सर. 52 फ्राइडेज हैं और हम कुछ 100 से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, तो ऐसा तो बहुत ही मुझे लगता नहीं कि बहुत ही कम होता होगा कि सिर्फ एक ही फिल्म एक फ्राइडे को आए. तो हर बार होगा, वो नेचुरल है. एक क्वेश्चन मेरा है. आपने जयपुर को इसमें दिखाया है. जयपुर को राजस्थान इसलिए एक शांत प्रदेश है और जयपुर की इमेज भी है कि यहाँ पे अपराध नहीं होते. आपने क्यों जयपुर को इसमें दिखाया? इससे एक इमेज, नेगेटिव इमेज बनेगी जयपुर की कि यहाँ पे इस तरह के अपराध होते हैं. तो हो सकता है आपके डायरेक्टर ने ये पूरा सर, अगर आपको ऐसा लगता है नेगेटिव इमेज बनेगी, तो जब अगर बन गई तो हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव इमेज बनेगी. थैंक यू. सुनने में आया है कि ये तेलुगु डब मूवी है, तो हिंदी
में क्या अंतर रहेगा, कुछ अलग है या तेलुगु डब किया है पूरा? डब नहीं है सर, ये मतलब ओरिजिनल की डब नहीं है, हिंदी फिल्म बनाई गई हिंदी लैंग्वेज में। और सर ओरिजिनल तेलुगु में जो ओरिजिनल हुआ था वो भी मैंने ही बनाया था, मैंने ही लिखा था। तो जब तेलुगु बना रहा था तभी मुझे ये वाइडर ऑडियंस के लिए लेके जाना था, हिंदी ऑडियंस को अपने सेंसिबिलिटीज के हिसाब से अपने एक्टर्स के साथ अच्छे से इसको रिक्रिएट करना था मुझे। तो तब वही टाइम पे मेरे माइंड में था। तो ऐसे फ्रेम टू फ्रेम तो मैंने वापस बनाया नहीं इसको, क्योंकि उसके लिए मेरा ज़रूरत नहीं है, कोई भी बना सकता है, ओरिजिनल डायरेक्टर आके करने का ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो मैं कहानी का सोल पकड़ के, उसका जो आत्मा है उसको पकड़ के, बाकी सब यहाँ का सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से उसको मैंने ट्वीक करके एक नई तरीके से मैंने कहानी को प्रेजेंट किया है। और ऊपर से राज भाई और सानिया का परफॉर्मेंसेस की वजह से फिल्म बहुत अलग लगता है। तो काफ़ी कहानी में भी बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं। तो ओरिजिनल जिसने देखा उसके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा ये फिल्म। सर भाई उसी के आगे मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने बोला, इन्होंने बोला कि तो कितना चैलेंजेस रहा, क्योंकि तेलुगु एक अलग जोन है, उसकी अलग ऑडियंस है, उसका अलग टेस्ट है, यहाँ नॉर्थ में एक अलग टेस्ट है। तो आपको प्लस कितना चैलेंज रहा, कितनी आपने रिसर्च की उस पर, या जयपुर आप आए बार बार, या राजस्थान आए, या आप दिल्ली या मुंबई, जो भी है थोड़ा सा? सही है सर। ऐसे जस्ट टू ऐड टू योर कमेंट, हमारा कंट्री ऐसा कंट्री है कि हर 300 किलोमीटर में कल्चर ही बदल जाता है। हम जो जोक्स एंजॉय करते हैं, जो कहानियाँ पसंद करते हैं, ये सब हर 300 किलोमीटर में चेंज होता रहता है। हाँ, तो इसकी वजह से मुझे राजस्थान मल्टीपल ट्रिप्स मैंने किया है, डायलॉग्स समझने के लिए एक रेकी हुआ था, लोकेशन समझने के लिए एक रेकी हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मैं इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे विजिट्स हुए, कमिश्नरेट में भी। आई मीन आई हैव टू थैंक जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस फॉर सपोर्टिंग अस सो मच, क्योंकि हमें बहुत टाइम दिए हैं रिसर्च के लिए भी, हमारे साथ बहुत बात किए हैं हम, ताकि इसको हम जितना रियलिस्टिकली दिखा सकते हैं ना, वो अचीव करने के लिए हम पुलिस का भी बहुत मदद लिए हैं। तो हाँ, वही था, रिसर्च के लिए और समझने के लिए काफ़ी बार यहाँ पे आया मैं। तो वाई जयपुर और राजस्थान? बहुत सारी शूटिंग यहाँ पर हुई है, बहुत सारी लोकेशन हमने अभी आप देखी, तो आपने यहाँ पर शूट किया है, तो जयपुर ही क्यों? सर मुझे एज अ स्टेट मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम, मुझे अभी भी याद है, जब मैं 22 ईयर्स का था, तब 2004 में, आई थिंक 2006 में यहाँ पे आया मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। सडनली एक इतना अच्छा कल्चर दिखा और इतने अच्छे लोग थे, कुछ करना था यहाँ पे, ऐसा लग रहा था। तो जब मैं फिल्म मेकर बना और मेरा फर्स्ट फिल्म का डेब्यू हो रहा था मेरे लिए, मुझे लगा कि राजस्थान का कल्चर इस मूवी के अंदर लेके आऊँगा तो बहुत खूबसूरत होगा, फिल्म बहुत अलग लगेगा। और जयपुर जैसे राजस्थान को मैंने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखी है, बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट में ही बहुत सारे मूवीज दिखाते हैं, जो स्टैंडर्ड लोकेशंस है उसको ही एक्सप्लोर करते हैं बार बार। मुझे रस्टिक साइड ऑफ जयपुर दिखाना था, असली साइड ऑफ जयपुर जो आप सब लोग देखते हैं रोज, वो दिखाना था मुझे। तो लोकेशंस के साथ भी हम बहुत काम किए इसके ऊपर किया। नमस्कार। नमस्कार। जयपुर के लोगों ने और राजस्थान की जो ऑडियंस है उन्होंने RR फिल्म देखी है और कश्मीर फाइल भी देखी है। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद में आपकी फिल्म का जो मैसेज जाएगा उसके बारे में आपको क्या कहना है? सर एक फिक्शनल कहानी है, एंटरटेनिंग के लिए। थ्रिलर में ऐसा कुछ मैसेजिंग नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में हमने बिल्कुल सीन्स ऐसे रखे हैं कि जो थोड़ा सा अगर उसमें सोशल मैसेजिंग भी हो जाए तो वो भी है, तो वो भी इन्होंने राइटिंग के दौरान ऐसे रखे हैं। तो थ्रिलर का तो होता है कि आप ऑडियंस के साथ देखिए थिएटर में, और वो जो थ्रिलिंग एक राइड होती है कि क्या होगा आप सबको जानने की उत्सुकता रहती है, वो जॉनर की फिल्म है ये। और सर पुलिस को मैंने द अदर थिंग दैट वी डिड वाज, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि असली हीरोज हैं आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाना था। तो इस फिल्म में आपको सच में वो लोग कितना मेहनत करते हैं हमको सेफ रखने के लिए, ये दिखाई देगा आपको बहुत क्लियरली। तो दिस इज वन थिंग दैट वी डिड। इन्होंने लिखा इतना अच्छा था कि ओके इनकी इतनी रिसर्च थी, तो उसी पे उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, इनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुई थी। उसके अलावा हाँ, मेरे कुछ हैं मित्रगण हैं, जानकार हैं जो पुलिस में हैं, तो वो सब जो ऑब्जर्वेशन रही हैं, जो उनके साथ मुलाकात रही है, उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो मेरे साथ थे यही काम के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इस कैरेक्टर में एक और जो बात है जो इसको इंसान बनाती है, कि भले ही आप पुलिस में हो या आप जो भी नौकरी पेशा में हो, लेकिन आपका एक पर्सनल कुछ ट्रॉमा भी हो सकता है जिससे आप जूझ रहे हैं। बाहर की दुनिया के लिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, माचो हैं, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, बट दे कैन बी सम पर्सनल इश्यूज जो इस किरदार में हैं।
वो मुझे बहुत एक्चुअली उसने अट्रैक्ट किया था कि सिर्फ जैसे हम पुलिस वालों को ज़्यादातर देखते हैं हमारी फिल्मों में वैसे नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ा था कि PTSD से गुजर रहा है वो, उसको एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं, पास्ट का कुछ बैगेज है, तो उसके लिहाज से मुझे क्योंकि उसको अच्छे से ऑथेंटिकली और बिलीवेबिलिटी के साथ दिखाना था, उसमें कुछ रिसर्च है। सर वो तो अभी हिट द फर्स्ट सही है, अभी तो सेकंड केस थर्ड केस ओवरऑल ने चाहा तो बहुत सारे केस बनेंगे। इसमें क्या होता है वो तो अभी थ्रिलर का भी मजा है ना, सस्पेंस ड्रामा का, बताना नहीं चाहिए कुछ। Hi, good afternoon. Hi, My name is Kavita. I'm from First India News. My question is to Mr. Director and the producer. आपने ऐसा कौन सा काम राजकुमार का एंड सानिया का देखा? You know, Rajkumar has done a couple of thrilling films that inspired you that these are the characters which will fit your film. And also the question will be to Sania and Rajkumar that आपने ये फिल्म जो तेलुगु है उसे देखा, आपने कितनी बार देखा? What role and what scenes you thought would be more challenging than expected? Should I go first? So इस कैरेक्टर ऐसे तो मैं सारे फिल्म्स देख चुका हूँ राज भाई का, लेकिन इस फिल्म के लिए जो ज़रूरत था एक ऐसे as he was saying he's going through PTSD in the film, he has an emotional baggage and also a lot of things had to be communicated just with eyes, intensity की ज़रूरत था। तो मेरा Trapped movie was a reference for me कि एक आदमी अगर एक हाउस के अंदर बंद होके बिना डायलॉग के साथ इतना कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसको अगर मेरा कहानी दिया जाएगा तो he will take it to another level. That's what I thought. And of course for Sania, I've enjoyed all her work. पगलेट बहुत अच्छा लगा मुझे out of all. तो that's my reference for me. मेरे लिए राजकुमार वैसे ही इंटेंसिटी इज द मेन की, क्योंकि वो जो रोल है जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और विजुलाइज किया कि कौन हो सकता है इसमें, तो एक इंटेंस एक्टर की एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार की ज़रूरत थी कि वो होगा तभी ये इस रोल को बहुत अच्छे से कोई कर पाएगा, और उसके लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन हमें नज़र ही नहीं आता। आप भी जब फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। और सानिया का जब हमने डिसाइड किया तो जो रोल सानिया का है उसके लिए भी आपको लगेगा कि इससे बेस्ट कोई कास्टिंग नहीं हो सकती थी। सानिया आप बताएं, आप काफ़ी चुप बैठी हुई हैं। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा था इसलिए हाँ मैं आने वाली थी। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। हमने फिल्म देखी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, क्योंकि थ्रिलर्स बहुत कम बनती हैं बॉलीवुड में और अच्छी थ्रिलर्स उससे भी कम बनते हैं। एंड आई पर्सनली लाइक रीडिंग एंड वॉचिंग थ्रिलर्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। आई थिंक इट्स जस्ट सो पेसी और जल्दी जल्दी हो रहा होता है सब कुछ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है एज एन ऑडियंस। सो आई रियली लाइक द फिल्म। और ये फिल्म हमने शायद सेकेंड लॉकडाउन और फर्स्ट लॉकडाउन में देखी थी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड आई रिमेंबर एज सून एज आई वॉच्ड इट आई सेड यस। और जब मुझे पता चला कि राज करेंगे तो मैं एज एन एक्टर उनके साथ काम करना चाहती थी। इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद हिम, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं मैनिफेस्ट भी करी थी कि एक मूवी मिल जाए मुझे इनके साथ, तो मैं वो मौका छोड़ूंगी नहीं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड आई थॉट इट वुड बी ग्रेट टू वर्क विद हिम। वी हैव वर्कड इन लूडो बट वी डिडंट हैव एनी सीन्स टुगेदर, तो ये दूसरा मुझे मौका मिला तो आई वाज लाइक ये तो करना ही करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडियन मीन्स हिंदी लैंग्वेज में बनाई, साउथ वाली भी इंडियन ही थी, मतलब ये आपने हिंदी लैंग्वेज में बनाई, ये कह रहे हैं आप? हाँ सर, जो बनाई है उसके मुकाबले में जो वो हीरो ने रोल किया है, क्या राजकुमार और सानिया उस रोल को अदा कर पाए? सर अदा कर पाए मतलब कैन यू परफॉर्म कर पाए? ऑफ कोर्स सर, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस मूवी के साथ कि हम वो मूवी बनने के बाद बहुत गैप के बाद बनाए ये, तो सो हम सब लोग उस मूवी से डिटैच होके कुछ अलग ही बनाना चाहते थे, कहानी का सोल पकड़ के। तो मैं राजकुमार राव और सानिया को जो ब्रीफ दिया है जब मैं बात करने के टाइम पे, तो उससे इन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर का वो बहुत अलग था, और राज भाई ने बहुत एम्पलीफाई किया है, सानिया ने भी बहुत एम्पलीफाई किया है, एलिवेट किया है।
नीडलेस टू से हमारे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं ये दोनों, यू नो, टू ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव. सो या डेफिनेटली सर बहुत अच्छे से किए हैं. और आप मैं बोलूँगा तो इट विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट माई वर्क एंड देयर वर्क. आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ. अक्सर ये रहता है कि जो बहुत सी फिल्म होती है उसका दब इधर होती है, तो उसमें इतना दम नहीं आ पाता है जितना कि साउथ की फिल्मों में. परफेक्ट बोला आपने. हाँ, ये इसीलिए तो मैं वापस बनाना चाहता था फ्रेश, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि काम करेगा ही नहीं. अगर आप डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ द फिल्म, आप कौन सा स्केल पे बना रहे हो, क्या इमोशन कन्वे करना चाहते हो, इसके हिसाब से सम फिल्म्स विल वर्क. डब भी काम करते हैं, लेकिन हमारा फिल्म ऐसा फिल्म है जो जिसमें जो प्लॉट पॉइंट्स हैं और आपको जो हाई मिलता है ना, वो पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सिचुएशंस बेस्ड है. इसको अगर रिक्रिएट नहीं करेंगे, खाली किसी और के आवाज में सुनेंगे आप या सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, तो मेरा विजन में शायद 20-30% ही आप एक्सपीरियंस करेंगे. वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे तेलुगु लोगों ने थिएटर में बैठ के अपने लैंग्वेज में इसको एंजॉय किए हैं, वैसा ही हिंदी लैंग्वेज में भी एंजॉय करने का इंटेंशन था मेरा. तो इसीलिए बनाया. सिद्धार्थ, आई हैव वन क्वेश्चन. सर, जो आपने इसका टाइटल बताया था, ये होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम, इंटरवेंशन टीम से. हाँ, तो ये क्या वाकई में इस तरह का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और क्या उसकी वर्किंग रहती है? दूसरा, ये जो आपका सब टाइटल है, द फर्स्ट केस फॉर ए ऑफिसर फॉर ए डिपार्टमेंट और. हाँ सर, सो इसको HIT इसीलिए रखा क्योंकि होमिसाइड इंटरवेंशन मतलब क्राइम होने से पहले उसको रोकना ना. सो होमिसाइड मर्डर है, तो नॉर्मली हम लोग पुलिस का, हमने मूवीज में ज़्यादातर यही देखा है, पुलिस क्राइम होने के बाद आते हैं और यू नो ट्राई टू सॉल्व किसने किया है. लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता था कि क्राइम होने से पहले ही ये लोग रोकते हैं उसको. वैसा डिपार्टमेंट है हमारे. सच में भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन हम कभी हाईलाइट नहीं करते हैं उसको. तो वो हाईलाइट करने के लिए मैंने नाम HIT करके रखा. और इंटरेस्टिंग टाइटल है ना. अगर यू नो कोई पूछते हैं कौन सा मूवी देखा तुमने, हिट मूवी देखा है, अच्छा लगता है. दिस नहीं है सर, फिक्शनल डिपार्टमेंट है, मैंने बनाया है ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. करेक्ट, वहाँ पर भी नहीं है सर, मतलब अब्रॉड में भी नहीं है. दैट इज आई थिंक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो आप बोल रहे हैं, ये इंटरवेंशन टीम है, दोनों अलग है. तो उनका मोटो अलग होता है, इनका मोटो अलग होता है. तो दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा उसमें, ये फर्स्ट केस या सो फर्स्ट केस इसीलिए क्योंकि ये जो यूनिवर्स मैं बना रहा हूँ, इसमें ये फर्स्ट केस आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. इट्स नॉट द फर्स्ट केस ऑफ द ऑफिसर और नॉट द फर्स्ट केस ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन इस यूनिवर्स में और भी केसेस आप देखेंगे. सेकेंड केस भी आएगा, थर्ड केस भी आएगा. तो इसीलिए मैं इसको द फर्स्ट केस रखा. सो नेक्स्ट में से सेकेंड केस, थर्ड केस बनेंगे इसमें. थैंक यू सर. सानिया से क्या एक्सपीरियंस रहा, पहली बार आप काम कर रहे हैं राजकुमार के साथ में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बहुत अच्छे एक्टर है, ये तो हम सब जानते हैं. बहुत अच्छे को एक्टर भी हैं. मेरा शूट स्टार्ट हुआ जब ये लोग काफ़ी कुछ शूट कर चुके थे. मैं मिडवे आई शूट के, एंड आई वाज थोड़ा नर्वस थी कि पता नहीं कैसा होगा मेरा पहला दिन, क्योंकि ये सब तो फ्रेंड्स बन गए थे, इतने दिनों से शूट कर रहे हैं. तो मैं थोड़ी नर्वस थी, बट पहले दिन से आई थिंक इन दोनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया. और इनके साथ एक्टिंग करते हुए ऐसा नहीं लगता था कभी भी कि एक्टिंग कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं. ऐसा नहीं लगता था कि कुछ मतलब कैमरे पे हो रहा है. इट ऑल फेल्ट वेरी नेचुरल. राजकुमार, कैसा लगा आपको जो आपने जो मार्शल आर्ट सीखी है, सारे एक्शन आपने खुद ही किए, तो इस पर भी आपने सारे खुद ने एक्शन किए, क्या कोई चोट लगी या कोई एक्शन सीन जो आपको लगा हो कि ये बहुत खतरनाक था? नहीं सर, लकीली इस फिल्म में बच गए, कोई चोट नहीं लगी. लेकिन चांसेस पूरे थे, क्योंकि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस ऐसे थे जो रिस्की हो सकते थे. लेकिन हमारे एक्शन डायरेक्टर बहुत प्रोफेशनल है, तो बहुत सेफ्टी के साथ जो भी हमने किया है उसमें बहुत सेफ्टी रहती थी. क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, वो हम हमेशा ध्यान रखते थे कि सब कुछ करना है पर किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए. लेकिन एक्शन करने में मज़ा बहुत आया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर वो कभी सामने नहीं आ पाया था. तो इस फिल्म के जरिए थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं सामने आया. सर अभी वो पहले उनको डिसाइड, पहले हमारी ये तो फिल्म आने दीजिए, परसों इसका क्या होगा तो ये तो हिट है. थैंक यू सो मच.
वो फिर पढ़ेंगे, बताएंगे और कहानियां होगी। अभी तो उनकी हिट सेकंड केस तेलुगु में आ रही है, फिर यहाँ मैं ऑलरेडी 7 केसेस में लिख चुका हूँ, तो पहले उनको तो बनाना पड़ेगा, बात की बात है। सर मेरी टीम है, मैं ऑनेस्टली कभी भी एक्टर पैसों के लिए तो नहीं बनने आया था इस शहर में, फेम के पीछे नहीं आया था मैं इस शहर में। मैं मुंबई आया था क्योंकि मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार था, मुझे करना थी, मुझे एक्टिंग करनी थी फिल्मों में। ऑफकोर्स उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि ऑफकोर्स इट गिव्स यू मनी एज वेल, पर उसके लिए मेरी एक बहुत अच्छी खासी टीम है। वो लोग ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। मैं कभी पैसों में नहीं पड़ता हूँ कि कितना लेना है, क्या करना है। आई थिंक वो बजट, वो फिल्म के बजट के हिसाब से होता है। वो सब कुछ ऐसा नहीं कि आपकी एक फीस है वही है, वो फिल्म कितने बजट की है, उस पर कितना हमको इकोनॉमिकली हमको करेक्ट रहना है, हमको ज़्यादा नहीं जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर मैं तो चाहूँगा नहीं कभी नुकसान हो, लेकिन हम जैसे फिल्म बनाते हैं ना, इतने हम राइट बजट में बनाते हैं कि टचवुड अभी तक तो किसी प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग बजट का बहुत ध्यान रखते हैं जब फिल्म बना रहे होते हैं। हनुमान सिंह चारण, ईवन टीवी न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल आप तीनों से है, एक एक करके मैं सवाल कर देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल राजकुमार जी आपसे है कि 30 से अधिक आपने बड़ी फिल्में हिट की है और अब इस फिल्म में आए हैं, तो कितनी उम्मीद है, खासतौर से आप जयपुर से इस फिल्म का काफ़ी शूट का कनेक्शन रहा है, तो राजस्थान से कितना प्यार मिलने की उम्मीद है? दूसरा सवाल मेरा सानिया से है। आपने डांस के लिए भी पहले इंटरेस्टेड थे, उसके बाद मॉडलिंग भी की, इसके बाद में आपने दंगल में काम किया 2016 में, इसके बाद 18 में आपने बधाई हो, बड़ी फिल्में हिट हुई, तो अब फिल्म का टाइटल ही हिट है, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म हिट होगी? तीसरा सवाल मेरा शैलेश से है। शैलेश, ये आपने जो कन्वर्ट किया है इसको हिंदी में, तो इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न है और क्या उम्मीद है कि वही चीज़ वापस एक बार फिर से दर्शकों के सामने आप लेके आ रहे हैं, तो क्या इसमें है आप चेंजिंग और क्या सेम है, बता दीजिए। तीनों का उत्तर एक एक। तो राजस्थान से तो मेरा बहुत गहरा कनेक्ट है। मैं बचपन से आ रहा हूँ जयपुर, तो गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, तो जयपुर काफ़ी पास था। मैंने यहाँ पे सिटी लाइट्स फिल्म की शूटिंग की थी, तो तब भी बहुत मज़ा आया था। राजस्थान की जो मेहमान नवाजी है, जो कल्चर है, जो खाना है, वो उससे मुझे बेहद प्यार है। यहाँ की जो जोग्राफी है, और इस फिल्म को हमने यहाँ शूट किया है 40 दिन, तो मुझे ऐसा यकीन है। और आज मुझे लगता है एज ए कंट्री हमको थ्रिलर देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम जाएं और हमारे 2 घंटे बहुत अच्छे से बीते, बहुत फास्ट पेस में बीते, कि पता भी ना चले कहाँ गए। तो वो ये फिल्म है, ये उसी फेरिस्त में आती है। तो हमें उम्मीद तो पूरी है कि जिस शहर में से हमें इतना प्यार मिला शूटिंग के दौरान, उसी स्टेट पे जब हम रिलीज होगी परसों, तो उतना ही प्यार हमें बॉक्स ऑफिस पे भी मिलेगा। ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी नाम की वजह से? हमारा सर ये बोलते हैं कि इन्होंने नाम क्यों रखा। आई थिंक इनका लॉजिक बहुत अच्छा है, हमारे डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने इसको हिट क्यों बोला, क्योंकि मज़ा आएगा ऐसे बोलते हुए कि 2 टिकट देना हिट फिल्म की, तो मतलब वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में डाल रहे हैं कि ये फिल्म हिट है ही। बट आई होप, अब 3 दिन बचे हैं फिल्म के आने के, राज ने बहुत अच्छा काम किया है, आई होप ये फिल्म हिट हो जाए। थैंक यू। क्यों बनाना चाहता था मैं, वही आपका सवाल था। सर हिंदी में सर, हर आर्टिस्ट का, जो भी कलाकार है, उसका सबसे बड़ा लालच होता है ऑडियंस। पैसा नहीं, फेम नहीं, ऑडियंस। सबसे ज़्यादा लोग मेरा वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरा वर्क देख के। यही एक ही रीज़न था मुझे कि वाइडर ऑडियंस के पास लेके जाना है। आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, राज भाई को इंटरव्यू कर रहे हैं, आप चाहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यू को पढ़ना चाहिए। वही लालच था सर मेरा भी, और कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन नहीं था। मुझे वाइडर ऑडियंस के पास लेके जाना था, पूरा कंट्री मेरा वर्क एक्सपीरियंस करना है और अच्छा थ्रिलर देखना है, 2 घंटे भूल जाना है सबको, दैट्स इट, उतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये आपकी फिल्म से हटके है, ये मेरा क्वेश्चन। जयपुर और उदयपुर में ये बात चल रही है कि यहाँ पे फिल्म सिटी एस्टेब्लिश की है और 40 दिन आपने यहाँ पे गुजारे हैं। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जयपुर में फिल्म सिटी एस्टेब्लिश की जाए, तो
तो ये 40 दिन में आपको जो दिक्कतें आई है उसको थोड़ा सा आप एड्रेस कीजिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फिल्म सिटी। आई थिंक कुलदीप जी आंसर करेंगे इसको तो बेटर। ये हमारे तो पहली बात तो 40 दिन में हमें कोई दिक्कत आई भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से इतना ज़्यादा सपोर्ट था, पुलिस से, हर डिपार्टमेंट से। हाँ, कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीज़ें जो हमें बॉम्बे से लाने पड़ती है, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी हो और वो चीज़ें यहाँ मिलने लग जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। पर अगर कहीं की कोई दिक्कतें आई, उससे हमें 2-3 दिन काम बढ़ गया या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट था और हमें रियल लोकेशन पिक करनी थी, तो उसके हिसाब से तो ठीक था। अब फिल्म सिटी बनती है और वहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज़ मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। राज भाई, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पुलिस अधिकारी का, पुलिस के ऊपर कितनी फिल्में बन चुकी है, लेकिन जब आपने वर्क किया तो एक पुलिस अधिकारी, कोई भी केस होता है, किडनैप हो गया, तुरंत आपने टीम बनाई, एक दौड़ा दी टीम, लेकिन एक उसके साथ उस केस को सोल्व करने, इन्वेस्टिगेशन के साथ में आपके परिवार में ही कोई घटना घट जाती है, उस समय पुलिस की क्या स्थिति होती है, वो थोड़ा सा आपने वैसे बताया, लेकिन क्लियर करें। हाँ बिल्कुल वही सर, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि क्योंकि ज़्यादातर हम सिनेमा में देखते हैं पुलिस, तो हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, हीरोइक है, लेकिन उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस हो सकता है, और वही हमारे किरदार के साथ हो रहा है, विक्रम जयसिंह के साथ हो रहा है। जो मुझे मेरी फेवरेट कॉप फिल्म है हमारे हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स की, वो अर्ध सत्या है, वो शूल है, वो अब तक 56 है, जहाँ पे आप देखेंगे इन सब फिल्मों में कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर के साथ पर्सनली भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ केस सॉल्व कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, और उसके बावजूद आपको काम तो करना ही है, काम नहीं रुकता है। हमारी जिंदगी में भी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है कई बार, लेकिन सेट पे तो जाना ही है, शूट तो करना ही है, क्योंकि 300 लोग आपका वेट कर रहे हैं। अभी आप हॉलीडे छोड़ के भी आए हो? जी हाँ, हॉलीडे छोड़ के एक दिन के लिए आना पड़ा ट्रेलर लॉन्च, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेडिकेशन है काम के लिए, और वो जिम्मेदारी है कि ट्रेलर आ रहा है इतनी अच्छी फिल्म का, तो उसके लिए जरूर क्या, एक बार क्या, 2 बार, 10 बार आएंगे। तान्या, आपने फोरेंसिक लैब का, फोरेंसिक अधिकारी का काम किया है, कैसा फील हुआ? इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से वर्क? मेहनत तो करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ना टर्म्स के बारे में पता था, ना पता था कि फोरेंसिक्स में काम करते कैसे हैं लोग, तो शैलेश सर ने काफ़ी हेल्प करा। थैंक यू, सब उठ के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरी आंसर को सुनने के लिए। आप लोग निकल जाए तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। हाँ, तो बहुत कुछ है मटेरियल ऑनलाइन फोरेंसिक्स के ऊपर, उस पर मैंने रिसर्च करा और अपने कैरेक्टर को डेवलप करा। ओके, थैंक यू सो मच। बजट के बारे में एक लास्ट सवाल, एक बजट के बारे में और बता दे इस फिल्म का बजट। अरे तो मैं, आपने भी तो पूछा ना पहले। ओके राज, एक 10-12 साल बेहतरीन आपका रहा है कैरियर, लेकिन लंबी पारी खेलनी है, एक यादगार किरदार निभाने की ख्वाहिश रहती है, आपका कोई ऐसा है कि एक यादगार ख्वाहिश किरदार को ऐसा? मेरा एक्चुअली हमेशा से था, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करता था, पर आजकल मैं बात करना शुरू कर रहा हूँ। मुझे भगत सिंह प्ले करने का बहुत मन है, मेरा बहुत सपना है कि मैं भगत सिंह जी की लाइफ को पर्दे पर लेकर आऊँ, और जैसे वो थे, जैसे हमने देखा है उनको, कुछ ही फोटोज अवेलेबल हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी जैसी रही है, एकदम रियलिटी के करीब जाके, मैं अगर उनकी ज़िंदगी पर्दे पर उतार पाऊँ, ये एक है, जैसे सान्या ने मैनिफेस्ट किया था कि हम साथ में फिल्म करें, ऐसे मैं भी यूनिवर्स को बोलता रहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर से है कि सर, आप मेरा नहीं, हम सभी का है कि आपको जयपुर वापस आकर और ईपी मिराज सिनेमास आकर कैसा फील हो रहा है, क्या फील किया आपने? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा थिएटर है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ का डेकोर देख के अभी बहुत मन है कि यहाँ पर बैठकर हम फिल्म देखें, अपनी इतनी अच्छी स्क्रीन है। तो हम लोग जब दूर से देखा हमने, तभी हमें लगा था कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, और जयपुर इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कुछ भी करवा दो आप, चलिए। थैंक्स अ लॉट।